नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, कल हमने जूनियर सुपर टेट के लिए एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था मापन। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम सिलेबस को कवर करने की। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा ये पूरा एनसीईआरटी जो एससीईआरटी है उस पर बेस्ड है, उसकी थ्योरी है और यही हमारे सिलेबस में बिल्कुल ऐसे ही मेंशन है। आइए शुरू। दोस्तों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और जो बुक में जिस तरीके से थ्योरी है तो देखते हैं इसको। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि किसी वस्तु पर अगर कोई धनावेश आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको हम बोलते हैं। और ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है। जब अगली लाइन में कह रहा है, जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये आवेश प्रवाह को, यानी कि जो फ्लो कर रहा है चार्ज, ठीक है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आपसे पूछेगा विद्युत धारा का फार्मूला इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब होता है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है, अपॉन टी मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। ठीक है। उसके बाद देखिए, वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज चलने की दिशा के विपरीत अथवा धनावेश के चलने की दिशा में माना है। अब आपसे पूछ सकता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। आगे देख लेते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, ये पूछ सकता हूँ आपसे, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए सूक्ष्म सेल का प्रयोग किया जाता है। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि चलाने के लिए पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं। आगे दोस्तों हमसे कह रहा है, ये हो गया विद्युत धारा के स्रोत क्या हैं। विद्युत धारा के स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं, विद्युत सेल, विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिक सेल। आगे देखते हैं। देखिए, ये विद्युत सेल है की संरचना। यहाँ पर एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, और ये धातु की रॉड है, ठीक है, और ये एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट, बर्तन के अंदर के पानी को। आगे देख लेते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, देखिए प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, जैसे लेक्लांसी सेल, ठीक है, डेनियल सेल, बोल्टियर सेल, सूक्ष्म सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल हैं। कैसे सेल हैं? प्राथमिक सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत सेल के प्रकार। नंबर 1, प्राथमिक सेल। अब जैसे प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो दोस्तों, आपसे ये एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, बोल्टियर सेल, सूक्ष्म सेल एवं बटन सेल कैसे हैं? प्राथमिक सेल्स हैं। ये दोस्तों संरचना है सेल की, तो इसको आप देख लीजिए, ज़्यादा थोड़ा देख सकते हैं। जैसे लेक्लांसी सेल में क्या होता है? MnO2, ठीक है, तथा कार्बन का चूर्ण, ठीक है, सरंद बर्तन लिया, NH4Cl का विलयन लेते हैं। ये कार्बन की रॉड है, जस्ते की छड़ है। ऐसी ही डेनियल सेल है, इसमें कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ऐसी बोल्टियर सेल है दोस्तों, ठीक है, गंधक का यूज करते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, शुष्क सेल के बारे में देख लेते हैं। जो शुष्क सेल है, एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करते हैं। सेल का बाहरी भाग मोटे कागज
तथा धातु की बेलनाकार आकृति का बना होता है। ठीक है, इसके मध्य में पीतल की टोपी लगी होती है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी धातु जस्ते की बनी होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों अब सेल को तोड़कर, अब जैसे ये छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहा काले रंग का चूर्ण मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन के चूर्ण का मिश्रण है। ठीक है, जो काले रंग का चूर्ण है इसमें। उसके बाद सफ़ेद रंग का चूर्ण अमोनियम क्लोराइड है, जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा जाता है। बाकी इसमें पढ़ लीजिए आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन की छड़ ऊपरी पीतल की टोपी धन ध्रुव तथा जस्ते लगे हुए सेल की पेंदी ऋण ध्रुव का कार्य करती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस क्रिया से इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्रवाह की जा सकती है। प्राथमिक सेल कंप्लीट हो गया दोस्तों। द्वितीयक सेल देख लेते हैं। देखिए, द्वितीयक सेल जो होता है इसे हम आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देकर। ठीक है, इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी कहते हैं, पूछ सकता है आपको। जैसे सीसा संचायक सेल, नीले सेल द्वितीयक सेल हैं। इनका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। ये पूछ सकता है आपसे कि इनका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है। नोट, सीसा संचायक सेल को 2 या 2 से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सीसा संचायक सेल को बैटरी भी कहा जाता है। बात करते हैं नंबर 2 जनित्र यानी कि जनरेटर की। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखिए, जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 220/440 वोल्ट। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। और दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, ये पीछे चलते हैं थोड़ा। विद्युत सेल में हमने क्या पढ़ लिया? विद्युत सेल पढ़ लिया और इसके 2 टाइप पढ़ लिया हमने, प्राथमिक और द्वितीयक। विद्युत जनित यानी कि जनरेटर हमने यहाँ पढ़ लिया, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर देख लेते हैं। देखिए, प्राथमिक सेल आंतरिक प्रतिरोधक अधिक होता है और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोधक कम होता है। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक सेल को आवेशित किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है? प्राथमिक सेल का घड़ी, टॉर्च, रिमोट। द्वितीयक सेल का कार, ट्रक, इन्वर्टर। अब दोस्तों हमारा अगला इसी में टॉपिक है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। ये देखते हैं साफ से थोड़ा। देखिए, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेशित प्रवाह के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि ये ध्यान रखेंगे आप, सेल का विद्युत वाहक बराबर सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा जूल में अपॉन संपूर्ण परिपथ में प्रभावित आवेश। देखिए, इंपॉर्टेंट है हमारा मात्रक। ये विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। तो B बराबर हो जाएगा व्यय ऊर्जा अपॉन प्रभावित आवेश, यानी कि जूल अपॉन कूलाम या वोल्ट। ठीक है, और B बराबर W अपॉन Q। ठीक है, ये हो गया इसका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रभावित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक ओम होता है और इसका फार्मूला दोस्तों क्या है? R बराबर B अपॉन आई। B विभवांतर है और I क्या है? करंट। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने में चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है विद्युत धारा के प्रवाह। देखिए, ऊष्मीय प्रवाह, विद्युत बल्ब देख लेते हैं क्या है ये। विद्युत धारा के
प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मी प्रवाह कहते हैं, जैसे विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब से भी पूछ सकता है आपको, विद्युत धारा के ऊष्मी प्रवाह का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बल्ब में टंगस्टन का पतला तार होता है जो फिलामेंट, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। बल्ब से वायु निकालकर नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं। बल्ब के तंतु का गलनांक अधिक होता है, इसलिए ये नहीं पिघलता है। ठीक है। उसके बाद चुंबकीय प्रवाह देखते हैं क्या होता है। जब किसी चालक में धारा प्रभावित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अमीटर वोल्ट मीटर की कार्यप्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। उसका रासायनिक प्रभाव क्या होता है। कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय मिलयन आदि में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये देखिए, इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये पूछेगा आपसे। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, शोधन आदि में किया जाता है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आधारित उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, ये आपसे सिंबल पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, कि विद्युत परिपथ, उसके अवयवन के प्रतीक। विद्युत धारा के प्रभावित होने के कार्य को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत सेल का देखिए ये होता है दोस्तों, बैटरी का इस तरीके से, प्रतिरोध का इस तरीके से, विद्युत बल्ब का इस तरीके, कुंजी, अमीटर वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, ये आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, ये अमीटर वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, विद्युत चालक। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा, विद्युत रोधी, रबड़, प्लास्टिक, ये तो आप पता ही है आपको, लकड़ी, कांच, सूखा कपड़ा, विद्युत घंटी। अब देखिए, अमीटर देखते हैं क्या है। अब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। ये आप इसका संकेत याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो देखिए अमीटर की बात करें तो देखिए, अमीटर में जो परिपथ है वो किससे जोड़ा जाता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ये वाला ये कट रहा है थोड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये भी याद रखेंगे। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका संकेत यह है, वोल्ट मीटर में बिंदुओं को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में और अमीटर में श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें